ट्रम्प ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई और ना ही पीएम मोदी ने अमेरिका को कोई जवाब दिया। अपने नेशनल इंटरेस्ट को चुनने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। और जवाब देने का मतलब क्या होता है? माइक पर चिल्लाना। ये कोई मोहल्ले की दो आंटियां नहीं लड़ाई कर रही हैं, ये दोनों वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? पर तुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी को ऑपोजिशन को भी जवाब देना चाहिए? ऑपोजिशन यार, ये वही लोग हैं कि जब भी कोई फॉरेन पावर इंडिया को बुली करता है ना, तो ये हमारे साथ नहीं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अपने खुद के देश के पीएम को टारगेट करने लगते हैं, लेकिन असली इशू से इनका कोई मतलब नहीं है। ट्रम्प के टैरिफ का असली रीजन एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट एक्सेस का प्रेशर है। अगर यूएस का हेविली सब्सिडाइज दूध, मीट या क्रॉप यहाँ आ गया तो फिर हमारे छोटे किसान, डेयरी मैन या फिर फिशरमैन का क्या होगा? That's why पीएम मोदी didn't agree to their terms। तो 50% टैरिफ का एक आम आदमी से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। अगर यूएस का माल महंगा होगा तो हम यहाँ का बना हुआ, मतलब अपने देश का बना हुआ माल ज्यादा खरीदेंगे और पैसा अपने लोगों के पास ही रहेगा। और तुझे पता है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी और कल्चरल इंटेग्रिटी का भी सवाल है। यूएस का दूध तुझे पता है कैसे बनता है? कैटल को एनिमल बाई प्रोडक्ट्स खिलाते हैं। ब्लड मील, बोन मील, ये हमारे वेजिटेरियन और रिलीजियस बिलीव्स के साथ सीधा धोखा होगा। बट ट्रम्प हैज अक्यूज्ड इंडिया ऑफ सपोर्टिंग रशिया अगेंस्ट यूक्रेन। यार, वो अमेरिका जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा के हजारों को मार चुका है और टेररिस्ट फंडिंग करने वाले मुल्कों को बिलियंस दे चुका है, वो हमें शांति का पाठ पढ़ाएगा? मींस मर्डरर्स आर प्रीचिंग पीस। बट ऑपोजिशन को लगता है कि पीएम मोदी अपनी मनमानी कर रहे हैं। देख, ऑपोजिशन में और पीएम मोदी में ना यही पे फर्क आ जाता है। पीएम मोदी इज स्टैंडिंग फॉर द नेशन, बट द ऑपोजिशन, राहुल गांधी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दे आर ऑल स्टैंडिंग फॉर देयर पॉलिटिकल करियर। राहुल गांधी जैसा आदमी जो पीएम बनने के डेस्परेशन में अपने ही देश को नीचा दिखाने में 2 बार नहीं सोचता है, तो मुझसे सीरियसली ले रही हो? आई अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में जरूरी है, पर ऐसी ऑपोजिशन जो हमेशा एनिमी की साइड खड़ी रहती है, आई मीन व्हाट द हेल। यही सब चीजें कांग्रेस के टाइम में हो रही होती ना, तो उसे स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज कह दिया जाता। बट जस्ट बिकॉज पीएम मोदी इज टेकिंग अ स्टैंड, ही इज टेकिंग अ डिसीजन, तो एक फेलियर है। एंड यू नो व्हाट, सवाल ये नहीं है कि अमेरिका के साथ आज हमारा कैसा है। अरे, ये जियो पॉलिटिक्स है। आज तुम किसी लिस्ट में हो, कल तुम उस लिस्ट से आउट भी हो जाओ। पॉइंट तो ये कि तुम्हारे मेरे जैसे आम लोग, ऑपोजिशन, ये किसकी साइड में है?